सोहन की दीदी अभी नष्ट नई नई शादी ही हुई है, 3 महीने भी नहीं गुजरे थे और सावन का महीना था और उसकी विदाई होती है और वो अपने घर आ जाती है। अपनी माता के साथ सोहन को मार्केट भेज देती है और अकेले घर में खाना वगैरह बनाने लग जाती है। खाना वगैरह बनाने लग जाती है, उसके बाद से उसके पति का फ़ोन आता है और वो सहम से जाती है। सहम से जाती है मतलब एकदम से डर से जाती है। फिर वो फ़ोन न चाहते हुए भी अपनी पति का फ़ोन उठाती है। उसका पति उसको ऑर्डर देता है कि तुम मेरे दावतगंज आओ, हम मेले देखने चलेंगे। अब मेले उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि वो मेले जाने से न चाहते हुए भी जाना पड़ा उसको। आखिर ऐसा क्या हो गया, मतलब नया नया जिसकी शादी ही हुई थी उसके पति ने ही उसकी हत्या कर दी। अब आई डोंट नो आगे क्या हुआ होगा। तो बस चलिए शुरू करते हैं। और इस कहानी को सुनने के बाद आपके भी आंखों से आंसू ही निकलने वाले हैं, क्योंकि गाइस इस कहानी बहुत ही दर्द भरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, नीलम की विदाई होती है। नीलम अपने घर आती है, सावन का महीना होता है और वो अपने भाई सोहन से मिलती है, सभी घर वालों से मिलती है, मम्मी पापा से मिलती है और 2-4 दिन बिताती है और खूब अच्छे से रहने लगती है। और जितना उसको 3 महीने बीत चुके थे, फिर अचानक से वो किचन में खाना बना रही थी और मार्च का महीना था और घंटी उसके फ़ोन की बजती है। वो सुनती तो है लेकिन उठाने से डरती है, लेकिन धीरे धीरे सुनने के बाद 2 से 3 बार जब घंटी बज जाती है वो पास में चली जाती है और वहाँ जाने के बाद देखती है कि उसके पति का फ़ोन है और वो एकदम से डर सी जाती है फ़ोन उठाने से, लेकिन वो फ़ोन उठा लेती है। और फ़ोन उठा लेने के बाद से क्या कहती है कि बात करती है अपने पति से। उसका पति कहता है कि हम दावतगंज में जो है तुमको बुलाते हैं, आओ वहाँ पे मेला है, हम लोग देखेंगे और खूब मस्ती मज़े करेंगे। तो 3 महीने में जितना नीलम ने अपने पति को समझ पाया था कि उसको अपने पति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो कुछ भी कर सकता था क्योंकि वो उससे खुश नहीं था, कि उस शादी से खुश नहीं था, तो इसलिए उसको अपने पति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब वह साइकिल उठाती है और अपनी छोटी बहन को लेकर के ना चाहते हुए भी उसकी माँ उसे भेज देती है। माँ को बताती है कि हमारे पति बुलाते हैं। उसकी माँ भी परमिशन दे देती हैं और दावतगंज जाने के लिए, और साइकिल उठाती है और माँ भी उसको भेज देती है और वो अपनी छोटी बहन को पीछे बैठाती है और चल देती है दावतगंज। वो दावतगंज पहुँच जाती है, उसके पति मिलते हैं। उसके बाद से शाम का समय हो जाता है, लेकिन फिर भी नीलम और उसकी सिस्टर घर पे नहीं आती हैं। अब इसकी माता जगदम्बा देवी और उसके पिता रामदास जी बहुत ही ज़्यादा इसके पिता रामदास जी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं कि आखिर क्या हो गया कि जो है आई नहीं, अभी तक इतना समय हो गया। फ़ोन मिलाने लगे, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सारी चीज़ें घर वालों को उसके लड़की के मतलब जहाँ पे शादी हुआ था वहाँ पे फ़ोन करके पूछा गया तो लड़की वहाँ पर भी नहीं थी। अब यह उससे मेले में मिलता है, जो है नीलम का पति मेले में मिलता है और वह घुमाने के लिए लेके जाता है। और उसकी सिस्टर जो छोटी होती है उसको बोलता है कि तुम यहीं पे जो है थोड़ा बहुत इंतज़ार करो, हम तुम्हारी दीदी को थोड़ा जो है कपड़े दिला करके लेके आते हैं अंदर से। उसके बाद से वो लेकर के जाता है अंदर और कुछ मतलब पैसों के लिए जो उसके दोस्त होते हैं उनके हवाले कर देता है। तकरीबन 5 लाख की बात होती है। 5 लाख उसके हाथ में मिल जाता है और वो उसकी पत्नी के साथ उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद से उसकी हत्या कर देते हैं, उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। और वह उसका लालची पति जो है भाग जाता है, पैसे लेता है और घर से भी फरार हो जाता है। और उसकी सिस्टर वहाँ पे रोती बिलखती हुई, वहाँ पे उसको समझ में ही नहीं आता है। फिर वो धीरे धीरे जैसे तैसे कर करके वो अपने घर तक पहुँचती है। घर पर पहुँचने के बाद से वो सारा मामला बताती है कि जीजू अपने जो है अब दीदी को लेकर के गए, बोले हमसे जो है ऐसा बात है। फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चला तो उसकी लाश मिली मेले में वहाँ पे। तो पुलिस वालों को और वो उन लोगों को कोई जो है नहीं पता था, तो वो लोग मीडिया पे दिखाएं। फिर पता चला, उसके बाद से उसके घर वालों को पता चला, लड़के के घर वालों को भी पता चला, लड़की के भी घर वालों, नीलम के भी घर वालों को पता चला। अब यह सनसना देखने के बाद
उसके घर वाले लड़की के यानी कि नीलम के घर वाले कंप्लेन करते हैं उस दरिंदे के खिलाफ़ जिससे उसकी शादी हुई थी। उस दरिंदे के खिलाफ़ शादी जो है कंप्लेन करते हैं। पुलिस छानबीन करती है, बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश करती है। 2 से 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिलता है उसकी पकड़ने का। और सारे लोग धीरे धीरे बेचैन से होने लगते हैं कि आखिर क्या हो गया, उसने ऐसा क्यों कर दिया। अगर नहीं खुश था तो उसे छोड़ देना चाहिए था, तलाक दे देना चाहिए था, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया था। पुलिस अब अपने केस को साइबर ब्रांच से भी कांटेक्ट करी। धीरे धीरे उसको सोशल मीडिया के ज़रिए उसको देखा गया तो वो बेंगलुरु में जाकर के छुपा था। बेंगलुरु में जाकर के छुपा था नीलम का पति। अब बेंगलुरु से उसको लाने के लिए जो है यहाँ की पुलिस फ़ोन करी, बेंगलुरु पुलिस को उसके बाद से फ़ोटो के थ्रू उसको जो है पकड़ा गया। पकड़ के लेकर के उसको वापस आया गया। फिर यहाँ की पुलिस, यूपी की पुलिस उसको धर लेती है। धर लेने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और तमाम सबूतों और गवाहों के जो है नज़र मद्दे रखते हुए उसको जो है जेल हो जाती है। अब जेल हो जाने के साल भर बाद वो छूट जाता है, लेकिन उसका क्या और उस घर वालों का क्या, जिसके घर वालों को एकदम से झेलनी पड़ रही थी। और उस लड़की का क्या कसूर था जिसको तुमने दुष्कर्म भी किया और पैसे लिए और उसको जान से मार भी दिया। सोचो, हत्या कर दी तुमने अपने ही पत्नी का। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और ख़ासकर ये लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए है। कई बार लड़कियां भी ऐसी होती हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है इतनी सारी, लेकिन इस कहानी पे आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। लेकिन मुझे काफ़ी बुरा लगता है अगर ऐसी स्टोरियाँ मैं सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को सुनाया जाए और आप लोग भी जो है अपने फैमिली मेम्बर्स में जितने भी लोग हैं, भाई बहन जो भी हैं, सबको शेयर करो। तो आई होप आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है और उस बंदे को, दरिंदे को क्या होना चाहिए, आगे की कहानी मैं आपको बताऊं कि ना बताऊं, कमेंट ये भी करना। और आगे की कहानी मुझे भी अभी पूरा नहीं पता है, रिसर्च करूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।